नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? ये स्थिति देख करके थोड़ा सा आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या हो यदि कोई आपकी बुद्धि को ही बांध दे या बुद्धि में ही बाधाएं आ जाएं, खुल के सोच ही ना पाएं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां जो हैं, कहीं ना कहीं कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन है। और फिर आज वही बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग चंद्रमा को सॉफ्ट ग्रह, छोटा ग्रह, जल्दी मूव करने वाला ग्रह बताते हैं, लेकिन ये जो चंद्रमा है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं बाधा के रूप में यदि इसी चंद्रमा को ग्रहण लग जाए कुंडली में, तो बहुत सारे कुछ ऐसे योग हैं जो आदमी को परेशान करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कि भगवान शिव जी की कृपा से आपकी वो जो मानसिक पीड़ा है, बाधा है, वो दूर हो जाए। कहीं ना कहीं बात करने का लाभ यही है कि हमेशा बात की है कि बहुत सारी कुंडलियों में जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा के साथ पाप ग्रह जैसे राहु बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव कई बार देता है लगन के हिसाब से, केतु आ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि जो है कहीं ना कहीं पड़ जाए, या चंद्रदेव नीच के हो जाए और उसके ऊपर पहले ही चंद्रदेव नीच के हैं और ऊपर से कोई खराब ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाए, फिर तो कहने क्या, फिर तो कई बार ऐसी भी जो मनोस्थिति वाले जो जातक हैं कहीं ना कहीं या तो अपने घर में ही पागल के रूप में कैद हो जाते हैं। कई बार कहना नहीं चाहिए, कई लोग जो है सुसाइडल विचार आने के बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त भी कर लेते हैं कई बार का। और कई ऐसे हैं कि जो पागल खाने पहुंच करके तरह तरह की यातनाओं को झेलते हैं। ये चंद्रमा के कुंडली में जब चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाए, नीच हो गया, राहु केतु जैसे ग्रहों के बीच में आ गया, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो फिर ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं। अब डिग्रीज कहीं और ख़राब हो तो फिर तो कहने क्या कि नीच भी है, ऊपर से डिग्रीज भी ठीक है बला बल में, है ना। तो फिर कई बार जो है बहुत जल्दी आपका इन चीज़ों से सामना होता है। कई बार पूरा पूरा जीवन जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी का लगन के हिसाब से चंद्रमा विपरीत था, अब चंद्रमा का जो है विपरीत होना कहीं ना कहीं जब महादशा के रूप में आया या अंतरदशा के रूप में, कि चंद्रमा की महादशा की अंतरदशा आ गई, चंद्रमा नीच का था, लगन के विपरीत भी था, कि मतलब योग कारक नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को मानसिक रूप से सीधा आघात देने का काम करता है। राहु, जब पता लगे कि राहु जी जो है देव लगन वाले वो जो बच्चे हैं, मैं पहले बहुत बार बात की है इस बारे में कि कुंडली में दो पार्टियां हैं, एक में देव पार्टी, 9 ग्रह है ना, तो उनको दो पार्टियों में डिवाइड कर दिया, 4 और 4, और एक ऐसे हैं जो दोनों के साथ न्यूट्रल चलते हैं। तो देव पार्टी वाले कौन से, फिर से सुन लीजिए चलते चलते, बहुत बार पहले भी बात की थी कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये देव पार्टी वाले हैं। और उधर शुक्र, राहु, केतु और जो सबसे मिस्टीरियस कहीं ना कहीं हैं, जजमेंट देने वाले शनि। तो शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दैत्य पार्टी है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है ना, और यहाँ बृहस्पति जो है देवों के गुरु हैं। और जो बुध है कहीं ना कहीं न्यूट्रल चलता है, कई बार सूर्य के साथ आ जाते हैं तो बुध आदित्य योग बना देते हैं, और कई बार शुक्र के साथ आ जाएं, बुध के साथ आ जाएं तो कई बार आर्टिस्ट बनाने का काम भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए अब राहु हैं वो दैत्य पार्टी में हैं, तो जो देव लगन वाले बच्चे हैं, मेष लगन वाले, चंद्र के लगन यानी कि कर्क लगन वाले, उसके बाद में फिर सिंह लगन वाले, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन वाले, फिर धनु लगन वाले, और फिर उसके बाद में जो है मीन लगन वाले। जब इन बच्चों की कुंडलियों में, लगन की बात कर रहा हूँ भैया, लगन 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 फर्स्ट हाउस जहाँ से पहला कुंडली शुरू होती है, तो इन लगन वालों की कुंडली में मान लीजिए अब कि राहु जो है वो विपरीत दैत्य पार्टी का है, तो जब भी देवलगन वाला बच्चा होगा, चंद्रमा के साथ मान लीजिए राहु आ गया और राहु डिग्री में ज़्यादा उग्र हुआ, तो वो मानसिक आघात करने का काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहें कि यार इसको 10-15 साल हो गए, कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो मानसिक रूप से ही ब्लॉक कर देगा। वो सोच ही नहीं पाएगा कि मेरी तरक्की किस में लिखी हुई है। वो कहेगा यार मैं तो बस अलग ही, वो शायद जो है वो जो रियल हमारी दुनिया होती है उससे वो थोड़ा सा दूर हो जाए।
यानी फिक्शनल वर्ड में जीना शुरू कर दें। होता है ना कि फिक्शन राइटर होते हैं, काल्पनिक पात्रों के बारे में कहानियाँ बनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस चंद्र दोष के निवारण के लिए अब बहुत सारी लंबी लिस्ट है चंद्रमा के साथ कई पाप ग्रह योगों की। लेकिन अगर कहीं फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई परिजन है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो उसका चंद्रमा की स्थिति और कहीं ना कहीं राहु महादशा या उसके साथ कौन से पाप ग्रह आके बैठे हैं वो ज़रूर चेक कीजिए। नहीं तो फिर भगवान शंकर की रात में कि जल ही चढ़ाया जाए, काला तिल, सफ़ेद तिल, दूध डाल करके, पहले भी बात की थी, पितरों के लिए भी ये उपाय है और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाए। तो हो सकता है अगर चंद्रमा नीच भी हो, वो जो सोमवार के दिन आप दूध का कहीं ना कहीं अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, फिर चंदन लगाइए भगवान शंकर को, फिर वो चंदन खुद को लगाइए और आशीर्वाद बाबा का लीजिए। एक बिल्व पत्र लेकर के, चाहे अगर वो नहीं कर पाए, जो कोई पीड़ित है उसका हाथ लगवा करके वो दूध का लोटा जो है, दूध डाल करके, काला तिल, सफ़ेद तिल, जौ, मिष्ठान डाल करके, फिर एक बिल पत्र लेकर के जाइए, उसका हाथ लगवा करके, अगर वो नहीं खुद घर से मंदिर जा सकता, फिर श्री राम लिख करके आपकी मनोकामना जो है शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद रख दीजिए कि जो भी पीड़ित है जिसके लिए आप चाहते हैं, मान लीजिए आप माता हैं उनकी, या पिता हैं, या भाई हैं, या खुद थोड़े से असमंजस में हैं कि थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला हुआ है ग्रहण की तरह, और फिर आप ये उपाय करके देखिए। हो सकता है भगवान शंकर की कृपा से आपका वो जो दिमाग की बाधा है कहीं ना कहीं वो दूर हो जाए। चर्चा बहुत लंबी है कहीं ना कहीं, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। शिव शक्तोम चैनल पे पहले से भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं और आगे भी भगवान शंकर की, माँ जगदम्बा की कृपा से और बहुत कुछ आने वाला है। तो इसीलिए बने रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक आप सभी बंधुओं को बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव। जय माता।